ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका इस सेशन में, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से पता चलेगा, समझ में आएगा कि जो हम चक्र के बारे में बहुत कुछ सुनते आए हैं, उसी चक्र को हम एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्र का महत्व क्या है। चक्र जो शब्द है चय और क्रय। चय का मतलब है चलना, क्रय का मतलब है साइक्लिक। यानी कि हमारी जीवन में जो भी कुछ घटता है सब कुछ साइक्लिक है। अब पहले मैं इसको एक आसान भाषा में मोटा-मोटा बता देता हूँ, ताकि आपको और गहराई से बता सकूँ। सबसे पहले जो 7 चक्र होते हैं, वो असल में हमारी आत्मा का स्वरूप है 7 रंग में। मतलब हमारी आत्मा जो होती है, वो 7 क्वालिटीज़, 7 उसकी नेचर होती है, 7 उसके बिहेवियर होते हैं, या 7 उसकी वाइब्रेशन होती हैं, या 7 उसके सुर होते हैं, या 7 उसकी टेंडेंसी होती हैं, या 7 उसकी इच्छाएँ होती हैं। मतलब सब कुछ आत्मा के बारे में। यानी कि जब आत्मा जन्म लेती है, तो वह सबसे पहले मन के रूप में, आत्मा मन के रूप में आती है, और मन के बाद जो स्वरूप है बाकी के दिमाग के माध्यम से, यानी कि मन से जुड़ा है दिमाग, यानी कि मस्तिष्क, जिसको लॉजिकल बोलते हैं। जो मन है वो चंद्रमा होता है, जो कि आत्मा से ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो ये सूर्य जो मैंने बनाया है, ये है आत्मा। और जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये है त्रिभुज, ट्रायंगल, मन के रूप में। इसको थर्ड आई बोलते हैं। सबसे ऊपर का जो है वो सहस्त्रार चक्र है, सबसे ऊपर। ये चक्र, जैसे कि अगर आपका शरीर है, इस शरीर में ये आपका सर के ऊपर जो पॉइंट होता है, ये होता है सहस्त्रार चक्र। उसके बाद आता है दोनों आंखों के बीच में, ये आईज मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इसे देख सकते हैं। दोनों तरफ आंखों के बीच में ये दोनों माया के रूप हैं। जब ये आंखें बंद होती हैं, तो थर्ड आई खुलती है। इसका एक मतलब है कि जब हम इस दुनिया को मैटेरियलिस्टिक एंगल से देखते हैं, तो इन आंखों से देखते हैं। ये आंखें जब बंद होती हैं, यानी कि ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक समझ आती है। इसको थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो ये सहस्त्रार, ये थर्ड आई। उसके बाद ये जो 2 चक्र हो गए, बाकी के जो 5 चक्र हैं, ये सारे चक्र अपने अपने रूप में इड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा को संचरण करते हैं। मतलब उसको मैनिफेस्ट करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले जो हमारी आत्मा की ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमेशा इड़ा और पिंगला, जो 2 नाड़ियां हैं, ये 2 नाड़ियां किस तरह से काम करती हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, एक सरल भाषा में। समझिए कि जो आत्मा होती है और मन, मन के स्वरूप हमेशा 2 होते हैं, प्लस माइनस। जैसे कि एक तरफ है राहु, एक तरफ है केतु। ये है दिमाग, ये है दिल। यानी कि यहाँ से आत्मा से मन तक ऊर्जा आई, प्राण ऊर्जा हमारी जिंदगी में। फिर हमने उसको इस्तेमाल कैसे किया? या तो हम दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या फिर दिल का करेंगे। अब चक्रों का मतलब क्या है कि हमें दोनों को बैलेंस करना है। ये जो 7 चक्र हैं, ये इड़ा और पिंगला दोनों पे होते हैं। ये आपको समझना है। इड़ा और पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, ये हमारी आत्मा के 2 पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब 2 छोर हैं। जैसे कि राहु और केतु। राहु जो है वो माया सिखाता है, और केतु आध्यात्म सिखाता है। तो हमारा मन जब जब राहु में ज्यादा चला जाता है, तो केतु उसे खींच कर लाता है। तो कुल मिलाकर दोनों के बीच में जो बैलेंस पॉइंट होगा, सुषुम्ना नाड़ी वहां से निकलती है। कुल मिलाकर या तो आपकी ऊर्जा इधर से निकलती है जब भी आप केतु के रूप में सोचते हैं। केतु का मतलब है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आप दिल से आप देना चाहते हैं, और आप हमेशा जो है इमोशनल फैक्टर है ये सारा। इस साइड की जो लाइन है, ये दिल की है, इमोशनल फैक्टर की है, केतु की है, आध्यात्म की है। और इधर की जो लाइन है वो दिमाग की है। ये राहु है जो माया का रूप है, और ये इधर आध्यात्म का रूप है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही विस्तार का टॉपिक है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं सरल भाषा में आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे समझिए कि ये जो एक पैसेज है, रास्ता है, हम जब जीवन में बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये एक स्टेयर केस समझ लीजिए। एक लैडर है, स्टेयर केस है। इस स्टेयर केस में हमें बैलेंस बनाने के लिए बीच में चलना होगा। और ये बीच का जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का पॉइंट, यानी सुषुम्ना पैसेज, सुषुम्ना पथ। इस रास्ते में ये हमारा शरीर है पूरा। इस शरीर के अंदर
ऊपर से ब्रह्मांड से जो प्राण ऊर्जा आती है वो ऊर्जा जितने भी आपने ली, समझिए कि आपको 100, उसको आप नाप लीजिए 100% आपने ऊर्जा ली। उस ऊर्जा को मन रूपी चंद्रमा ने स्वीकार किया। उसे स्वीकार करने के बाद आपने उस ऊर्जा को या तो राहु के रूप में, माया के रूप में दिमाग लगाया। समझिए आपके पास जो 24 घंटे का टाइम है, ये मैंने क्लॉक बनाया है, इस 24 घंटे के टाइम में आप देखेंगे कि अगर आप लगातार आपके शरीर का ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट साइड है, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो ये साइड में आपका लेफ्ट साइड है, और इड़ा नाड़ी जो होती है वो हमारी लेफ्ट साइड में होती है। जो आपकी नॉस्ट्रिल होती है उसके लेफ्ट साइड में, ये आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो प्राण ऊर्जा निकलती है, जो श्वास है, उसमें इड़ा नाड़ी का कनेक्शन होता है। तो इड़ा और पिंगला, ये जो मैंने क्लॉक बनाया है इसमें आप समझेंगे कि हम पूरे 24 घंटे में ज़्यादातर कौन सी नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वही नाड़ी उस पर्टिकुलर लाइन को एक्टिव कर देती है। अगर हम पिंगला का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी। अब इसे और सिंपल भाषा में समझेंगे कि हमारा मकसद है ना तो ज़्यादा इड़ा का इस्तेमाल करना है, ना ज़्यादा पिंगला का। मतलब जब आप नॉर्मली आप देखेंगे पूरे दिन आपकी जो श्वास है कोई भी एक नोस्ट्रिल से ज़्यादा चलती है, एक बंद रहता है, एक खुला रहता है। तो कुल मिलाकर एक ज़्यादातर हमेशा खुला ही रहे और एक बंद रहे तो भी प्रॉब्लम है। आपको बैलेंस बनाना है, ओके। यानी कि ये बैलेंस आपको अलग अलग तरीके से दिखने को मिलेगा। चलिए ये इतना समझ लीजिए अभी के लिए, जिसको डिटेल में बाद में समझाएंगे। इतना समझ लें कि आपका जीवन में दो छोर हैं, दो पोलैरिटी हैं, जिसको हम बोल सकते हैं शुभ लाभ, अच्छा बुरा, दिन रात। यानी कि जो प्लस माइनस की तरह हर चीज को आप डिवाइड कर सकते हैं, इड़ा पिंगला, राहु केतु, इस तरह से आपको जीवन को बैलेंस बनाना है। अब आपको आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस बनाते हुए सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से जाना है, और ये हमारा टारगेट है। आप इस एग्जाम्पल से जिंदगी की हर बात समझ सकते हैं। कैसे? आपको कुछ भी जॉब, प्रोफेशन या फिर आपके जीवन का मकसद है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? किसी चीज़ का कुछ भी, अगर हम इसे इधर से शुरू करें तो पहले आइडिया चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये आइडिया है। आपके जीवन में अगर कुछ होने वाला होगा, आप जो भी करना चाहेंगे तो सबसे पहले आइडिया आएगा। आइडिया क्या होगा? फिर वो एक विचार होगा, एक वाइब्रेशन होगी। वो वाइब्रेशन मन के रूप में जाएगी, जो चंद्रमा के पास जाएगी। उसके बाद जो थॉट है आप उसके बारे में एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर काम जब करेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। हार्ट से कनेक्टेड आपका हार्ट चक्र के ऊपर इफेक्ट होगा। एंड फायर, फायर का मतलब है एक्शन लेना, आप उस पर एक्शन लेंगे। और उसके बाद सेक्रल, मतलब उससे आप कनेक्टिविटी, लोगों से कनेक्ट होंगे। और अर्थ यानी फिजिकल फॉर्म में आपका वो सक्सेस दिखेगा। तो ये लिक्विड गैसियस फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म है। ये आइडिया है और ये आपका प्रेजेंटेशन फिजिकल फॉर्म में है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है सॉलिड। कुछ भी काम करना चाहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में सक्सेस कैसे होगा? आप ये 7 स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर आपको हीलिंग करना है तो ये 7 स्टेप से आप हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे नीचे होता है अर्थ, उसके बाद वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो इसके अलग अलग स्टेप्स हैं जो बताए जाएंगे। इन चक्रों के नाम मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। जो सबसे नीचे है, मतलब जो हमें इंडिविजुअली बताता है आई एम, वो है मूलाधार। उसके बाद जहां पर दूसरा चक्र है हमारा, जैसे कि लाइफ पार्टनर से कैसा कनेक्शन है, वो यहाँ से पता चलेगा दूसरे से, यानी कि हम किसी के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये हमारा सेकेंड चक्रा, ओके, जो कि वाटर से कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है। तीसरा है फायर, यानी कि क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आपका मणिपुर चक्र अगर अच्छा होगा तो आपके चिल्ड्रन के लिए अच्छा होगा। ये जो मैंने बनाया है चार्ट, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो जिस 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 आपका जब जब फायर यानी कि सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र एक्टिव होगा तो उसका असर बच्चों पे दिखेगा, या फिर आपकी किसी क्रिएटिविटी से दिखेगा, या आपकी किसी पहचान से दिखेगा। अगर आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा है तो उसका असर आपके फैमिली पे दिखेगा। आपका फेफड़े, हार्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। आपकी कुंडली का 4th हाउस भी स्ट्रांग रहेगा। और आपकी राइटिंग, ये जो मैंने बनाया है रेड वाला लाइन, ये है राइटिंग का। तो ये जो चक्र हैं इसको कनेक्ट कर दिया गया है। 7 चक्रों की 7 वाइब्रेशन होती हैं। 7 चक्रों के जो एलिमेंट है, ईथर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, आकाश। तो ये एलिमेंट को भी इससे कैसे कनेक्ट किया गया है, इसको क्या फायदा है, कैसे हम इसे समझ सकते हैं। जो हमारा बॉडी है उसमें बोन और फ्लैश मूलाधार है, फूड वो सेकंड है,
सेकंड चक्र दैट इज सैक्रल या स्वादिष्ठान। पेट यानी कि उसमें जो डाइजेशन कितना अच्छा हो रहा है वो डिपेंड करेगा आपका मणिपुर चक्र। फेफड़े कितने स्ट्रांग हैं वो आपका हार्ट चक्र बताएगा। आपके अंदर चेतना कितनी अच्छी है, आपका समझिए कि आप कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो ऊपर है अजना आज्ञा चक्र, वो होता है इंट्यूशन का, आप कितना अच्छे से किसी चीज को जल्दी पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कुल मिलाकर कुंडली में भी अगर देखें, ज्योतिष में अगर जाएं, तो ये 7 चक्र, आपका पहला भाव ये मूलाधार चक्र है जो शरीर का है। दूसरा भाव जो कि आपके सेकंड भाव आपकी फैमिली का होता है, इसलिए वहां पे दिखाया गया है कि आपका सेकंड हाउस इससे कनेक्टेड है। तीसरा भाव कुंडली में आपके तीसरे चक्र से कनेक्टेड है। ये चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां। उसके बाद वापस साइक्लिक प्रोसेस में चक्र चलते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष के साथ इसको जोड़कर समझाया जाएगा, फैमिली के साथ इसको समझाया जाएगा। आपकी हैंडराइटिंग जो होती है, अगर हम देखें कि मूलाधार चक्र वाले जिन लोगों का मूलाधार पे समझिए वो ज़्यादा काम करते हैं, उनका शार्प होगा, मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। जितने भी नीचे होंगे उतने ही रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, जितने भी ऊपर होंगे उतने ही स्पिरिचुअल होंगे, बट थॉट प्रोसेस हाई होगा। लेकिन ऑन ग्राउंड रिजल्ट जो मिलता है वो इस पे मिलता है। तो हम हमेशा अगर ऊपर के चक्रों पर ही रहें या फिर हमेशा नीचे रहें, हमें बैलेंस बनाना सीखना है। इसलिए ये बैलेंसिंग का मैंने रास्ता बताया था कि ये है इड़ा रास्ता और ये है पिंगला, और दोनों के बीच का जो रास्ता है वो है सुषुम्ना। ये हमें समझना है कि हमारी जिंदगी में कभी भी एक दिशा में ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं लगानी है, हमें बैलेंस बना के चलना है। तो ये बैलेंसिंग वाली एक समझिए कि एक विषय है जिसके अंदर हमें सीखना है। ओके, उसके बाद जो 7 चक्र हैं अगर हम इसको देखें, अगर आपका मूलाधार चक्र पे आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपका स्मेल सेंस बहुत अच्छा होगा। दूसरे चक्र पे टेस्ट सेंस, तीसरे पे आपका आंखों का, चौथे पे लिम्स, पांचवे पे शब्द। यानी कि इसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे पहचाने कि आप कौन से चक्र पे ज़्यादा काम करते हैं। या फिर ये समझिए कि अगर इसको बकेट थ्योरी से समझाएं कि आपको अपने चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना है, उसके लिए आप अपने शरीर को एक बकेट यानी बाल्टी की तरह समझे। ऊपर से जो पानी है वो प्राण ऊर्जा की तरह आता है उसके अंदर। अगर उस बकेट में 7 होल्स हो गए, वो होल्स बताएंगे कि सबसे नीचे का होल मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर का स्वादिष्ठान, मणिपुर, उसके बाद आता है अनाहत, विशुद्धि, और उसके बाद आता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये जो 7 उसके अंदर बाल्टी में होल हैं, जब भी हम उसमें प्राण ऊर्जा भरेंगे या पानी रूपी ऊर्जा आएगी तो सबसे पहले ऊर्जा सबसे नीचे वाले होल से निकलेगी। इसका मतलब है कि अगर हमने मूलाधार चक्र को पे जो एनर्जी वेस्ट हो रही है अगर उसको रोक लिया तो क्या होगा कि हमारी ऊर्जा अगले चक्र को मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने दूसरे होल को बंद किया तो क्या होगा कि तीसरे वाले होल से पानी निकलेगा लेकिन नीचे वाले से बंद हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें ये जो चक्र है लोअर चक्र, इनकी जो एनर्जी ड्रेन होती है उसको रोकना है। अब ड्रेन कैसे होती है, जैसे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कुछ स्पेशल तरीके से, ऐसे ही कुछ उन्हें समझिए कि उसके वीक पॉइंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, मूलाधार चक्र किन लोगों का कमजोर होता है, जो लोग ज्यादा बोलने में, ज्यादा गुस्से में, ईगो में, क्योंकि ये मूलाधार चक्र ये है मंगल से जुड़ा हुआ और शनि से जुड़ा हुआ। तो जो लोग लोगों के बारे में सोचते हैं और निगेटिवली वहां पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं तो मूलाधार पर अटके हुए हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा हमें लोगों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद कुछ करें, तो ये उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए मैंने लिखा है आई एम। आई एम का मतलब हम अपने आप की ईगो पे अगर अटके हैं तो हम सबसे नीचे हैं। फिर उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हमारा फैमिली के बारे में या फिर हमारे अंदर स्वादिष्टान का मतलब है हम लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं उनके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करें। ये स्वादिष्टान है। इंटरेस्ट लेते लेते हमने कुछ सेलेक्ट किया कोई क्वालिटी, तो ये मणिपुर चक्र हो जाएगा। उसके बाद जब हमने वो प्रैक्टिस किया तो वहां पर अनाहत, अनाहत मतलब हम आहत नहीं होते हैं, तो अनाहत। उसके बाद थ्रॉट यानी कि हम उस चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, विशुद्धि चक्र होता है ये। ऐसे ही जो आपका आज्ञा चक्र है ये सिद्धि चक्र होता है। सिद्धि मतलब आज्ञा, अगर आपके मन में विचार आया कि ये काम होना चाहिए तो वो ही होगा। आज्ञा चक्र आपका मकसद होना चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि आपके मन में जो विचार आते हैं वो सफल हो जाए, जो आप चाहते हैं जीवन में वो हो जाए, उसके लिए आपको आज्ञा चक्र के लिए मेहनत करनी है। और उसी को हम आने वाले सेशन में समझेंगे। और ये जो मैंने बताया था ये सेम चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग बनाया है कि आपकी जो आत्मा है ये मन रूपी
जो त्रिनेत्र है या थर्ड आई है यहाँ पर उसका असर होता है। उसके बाद वो ऊर्जा दो रूप में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि प्लस माइनस, राहु केतु, पाप पुण्य, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, प्रोसेस ओरिएंटेड, या ये समझिए अर्धनारीश्वर फॉर्म की तरह आप इसे समझ सकते हैं कि हर इंसान के अंदर अर्धनारीश्वर फॉर्म होती है। एक है पुरुष जो राहु की तरफ है, स्त्री केतु की तरफ। अभी ये जो दोनों पक्ष हैं हमारे दिमाग के, एक पक्ष है राहु, एक है केतु, ये दोनों हमेशा जब इम्बैलेंस होंगे या मतलब असंतुलित होंगे, जब भी हम लगातार एक ही दिशा में काम कर रहे होंगे, तो हमें ये जो चक्र है इसको बैलेंस करना है। मीन्स राहु की तरफ ज़्यादा काम करेंगे तो केतु डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप अगर बैलेंस करेंगे सभी चक्रों को, तो आपके लिए सेंटर में इजीली आप ऊपर इस चक्र तक यानी सहस्त्रार तक पहुंच पाएंगे। सहस्त्रार क्या है? किसी भी मकसद को, मंजिल को, किसी भी आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उसी का नाम सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार का मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। सहस्त्रार का मतलब है जहां पर पहुंचकर आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। इसका मतलब, जुड़ने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको एक समझ आ जाती है। आप नीचे के चक्रों में ना अटके, उसके लिए आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी हर कनेक्शन से, ज्योतिष के कनेक्शन से, वास्तुशास्त्र के कनेक्शन से। जैसे कि वास्तु के हिसाब से भी अगर देखें तो आपका जो जैसे शरीर है ऐसे ही आपका घर होता है, और उस घर के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो वास्तु के कोर्स में बताए गए हैं। वो चक्र, ये है ईशान्य कोण और ये है नैर्ऋत्य कोण। ये जो केतु और राहु की एक्सिस होती है, इसी के ऊपर 7 चक्र वास्तु पुरुष के होते हैं। तो एक सेशन में ये आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कि हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर 3 चीजें आपको इस कोर्स से फायदा होगा। पहला, चक्रों के बारे में कनेक्टिविटी समझ में आएगी। दूसरा, उसको हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्या खाएं कि हमारे चक्र पे काम होगा। अगर आप समझिए कि जो ठोस चीजें, मीन्स ऐसी जो राहु वाली चीजें, क्योंकि ये नीचे जो है ये सॉलिड फैक्टर होता है, ऊपर गैसियस फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है। आप जब मैकेनिकल फॉर्म फॉर्म में खाना खाते हैं, मतलब आपने खाना खाया और आप टीवी देख रहे हैं और आपका ध्यान नहीं है खाने पर, यानी कि उस खाने के अंदर अगर चेतना जुड़ी हुई नहीं है, तो ये मूलाधार है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है उस खाने का। ये जो 7 लेवल्स हैं, ये हर चीज के 7 लेवल हैं। खाना खाने के 7 तरीके हैं, आपके बात करने के 7 तरीके हैं, आपको किसी चीज को समझने के 7 तरीके हैं, 7 रंग है, इनकी 7 वाइब्रेशन है। लय, जिसमें अंक की बिंदी लगी है ऊपर, तो लम, वम, रम, यम, हम, ओम, अंग, ये जो वाइब्रेशन है इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी लम की है और अंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब आप अगर प्रैक्टिस करते हुए ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी से आप जो सोचेंगे वो इफेक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट में आपको ये चीज़ें हो सकता है इतना अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन जब हम वन बाय वन इन चीज़ों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो 7 चक्र है किसी भी काम को करने के 7 लेवल है, जो आपको जरूर फायदा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर कुछ ना कुछ आपको आइडिया मिला होगा। और फिर से अगला सेशन सेम चीज़ों को और अच्छे से बताने के लिए होगा कल और परसों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी विषय को और अच्छे से अगले सेशन में समझेंगे, और आपके जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अभी आने वाले सेशन में फिर मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।